चाय और दोस्ती दोनों एक से ही होती हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों में एक बात कॉमन होती है और वो होता है ये कि आप दोनों को जितना ज़्यादा टाइम देके बनाते हो वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी बनती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चाय और दोस्ती की बात मैं आज के वीडियो में क्यों कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आज की हमारी जो कहानी है वो भी इन्हीं दोनों से ताल्लुकात रखती है। अब कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि मैं एक बहुत ही बड़ा चाय लवर हूँ और यहाँ पर भगवान की मेहरबानी देखिए कि उन्होंने मेरे को जितने सारे दोस्त दिए हैं वो भी सारे के सारे चाय लवर दिए हैं। तो कुछ तो ये चाय भी अहमियत रखती है हम लोगों की इस गहरी दोस्ती में। अब यहाँ पर इस चाय के अलावा इस कहानी में बात होती है सेहत के बारे में। तो सेहत की अगर बात की जाए तो एक 9 to 6 जॉब करने वाले प्राइवेट एम्प्लॉय की सेहत का ख्याल कितना होता है वो तो आप सब अच्छे से समझते हैं और लंबी और अच्छी जिंदगी के लिए सेहत का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। अब मैंने इस कहानी में अपना और अपने दोस्तों की सेहत का ख्याल रखने के लिए सहारा लिया है इस चाय का, क्योंकि अगर मैं किसी को डायरेक्ट कहूँ सिर्फ सेहत का ध्यान रखने के लिए एक बड़ा सा पहाड़ चढ़ने का, तो हर कोई पहाड़ नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन मैं अगर अपने दोस्तों को एक चाय पार्टी के लिए पहाड़ पर जाकर एक चाय की चुस्की मारने को बोल दूं तो वो उस चीज के लिए कभी भी मना नहीं करेंगे। तो फिर इस चाय और सेहत को जोड़ते हुए मैंने एक प्लान बनाया मॉर्निंग ट्रेकिंग का, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था हम सबके लिए। तो इस चीज़ के लिए तो सबकी पहले से रजामंदी तय थी और आखिर हमारी ज़िंदगी में वो दिन आ ही गया जब हमने इस चाय और सेहत और पहाड़ का कॉम्बिनेशन सेट किया और एक मॉर्निंग ट्रैकिंग का प्लान बनाया। वैसे तो हम में से कोई प्रोफेशनल ट्रैकर था नहीं, तो हमने शुरुआत की हमारे शहर के एक पहाड़ से जहाँ पर एक शिव मंदिर भी था। श्रावण का महीना है और शिव जी को कैसे भूल जाएं इस कहानी के अंदर, वो हो नहीं सकता। और इस मंदिर का नाम है भीमबेड़क। अगर आप लोकल जोधपुर से हैं तो आपको इस मंदिर के बारे में अच्छे से पता होगा। अगर आप आउटसाइड से हैं तो आप मेरा इस पर एक अलग से व्लॉग बना रखा है मैंने, वो भी आप जाके देख सकते हैं। अब ट्रैकिंग की शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं वापस से व्लॉगिंग करने जा रहा हूँ। काफ़ी दिनों बाद में व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने और आज थोड़ा सा मतलब ये व्लॉग है जो डेडिकेट होने वाला है एक प्यार, मतलब एक लव जो काफ़ी लोगों का है और जो जिन लोगों का ये लव है वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। और आज का जो व्लॉग है वो फुली डेडिकेट है पहाड़ों वाली चाय को। व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से मैं अभी निकलूंगा रेलवे स्टेशन मतलब आउट ऑफ जोधपुर नहीं जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जाऊंगा। फादर को रेलवे स्टेशन ड्रॉप करना है, वो कहीं जा रहे हैं। उसके बाद में मैं जाऊंगा पहाड़ों वाली चाय के लिए। तो अब जल्दी से चलते हैं आगे। 2000 years later. पापा को ड्रॉप कर दिया है रेलवे स्टेशन और अब यहाँ से चलते हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए और फिर वहाँ से चलेंगे हमारे आज की ट्रैक पर। तो गाइस अभी मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ आखलिया सर्किल, जो हमारा मीटअप पॉइंट था, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है। जल्दी से आ जाए तो फिर आगे चलते हैं। काफ़ी लेट हो गया है। पहले से यहाँ का जो मीटअप पॉइंट का टाइम था वो था 4:30 का, अभी तक 5 o'clock हो गया है मॉर्निंग का, मतलब आधा घंटा तो लेट हो चुके हैं। मीटअप पॉइंट पहुंचने के बाद में इतना मोटिवेट करने के बाद में भी हमारे एक दोस्त का कॉल अटेंड ही नहीं हो रहा था। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। फिर हमने उसको छोड़कर आगे बढ़ने का तय किया। आप मारवाड़ी ब्लॉग बनाओ तो सही रही।
मैनेजर मिंदर हटी ने तू हटी ने क्यों ले जावे? ये मैनेजर तो क्या होना चाहता है? गमजा बापा अब ऑटो जाएगा, रास्ते में जाएगा। हाँ तो ऑटो चला, चलो भाई। ये शाहिद कपूर ललसा, अरे अरे अरे। ट्रैकिंग में जब दोस्तों का साथ, हंसी मजाक और ऑफिस की कुछ बातें हो तो ये ट्रैकिंग कब शुरू हुई और कब खत्म हुई पता ही नहीं चलती है। पहाड़ के टॉप पर पहुंचने के बाद में कुछ नज़ारे ही अलग थे और उन नज़ारों को देख के सबकी एक बार तो आंखें खुल ही गई थी। इसके बाद में हम पहुंचे मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो गाइज फाइनली पूरी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुके हैं और पहुंच चुके हैं मंदिर, और ये है वो मंदिर भीमबड़क। यहाँ के लिए आए थे और साथ में हमारा जो प्यार है वो रही। तो अब जल्दी से दर्शन करते हैं और फिर वापस चलते हैं ऊपर और वहाँ पे चल के अपना जो चाय पार्टी है वो करते हैं। तो गाइस मंदिर से बाहर आके यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ पे जो व्यू आ रहा है उसको हम सब एंजॉय कर रहे हैं। सारे के सारे साथ में ही हैं और जो व्यू है वो आप देखिए। ये हमारा एक भाई जाता हुआ। अब मंदिर के दर्शन हो गए, पहाड़ भी चढ़ लिया है, तो अब पीछे बची है हमारी एक ही चीज, वो है चाय। जब चाय की बात आई तो हमें डर ये था कि हमें कहीं भी सूखी लकड़ियां नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने कोई गैस स्टोव कैरी नहीं किया था और एक रात पहले ही हमारे शहर के अंदर भारी बारिश हुई थी। तो हमने सोचा शायद अगर सूखी लकड़ियां नहीं हुई तो हमें ये जो चाय का प्लान है वो पोस्टपोन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भगवान की दया से हमें सूखी लकड़ियां तो खूब सारी मिल गई। तो वहीं पर मुझे SRK सर का एक ओम शांति ओम मूवी का डायलॉग याद आया। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो वहाँ पर हमें लकड़ियाँ खूब सारी मिल गई थी जो हमारे चाय बनाने के लिए तो बहुत इनफ थी। लेकिन यहाँ पर लकड़ियाँ मिलना ही बहुत नहीं था। अब जो कमी हमारे पास यहाँ पर रही थी वो आप खुद सुन लीजिए। वो देखो गाइस, सारे वहाँ सामने पहुँच चुके हैं। हम आए थे चाय बनाने के लिए और माचिस ही नहीं लेके आए। ये हमारा पहला प्यार। मैं घर से कहता हूँ आया कि चाय पीने जा रहे हैं, पहाड़ों वाली चाय, प्यार, लव। किसी के पास माचिस नहीं है। ललसा माचिस है? नहीं पीते हैं सर। अरे यार, सिर्फ सिगरेट के लिए माचिस नहीं लेते। माचिस के लिए बहुत सारी मशक्कत भी की गई, लेकिन हमें वहाँ पर माचिस नहीं मिल रही थी। काफ़ी ट्रैकर्स वहाँ आए थे और हम उनसे जब माचिस मांग रहे थे तो उनका एक ही जवाब था कि भैया हम सिगरेट नहीं पीते। अब उनको हम ये समझाते समझाते परेशान हो गए कि सिगरेट तो हम भी नहीं पीते, लेकिन हम सिर्फ पीने आए थे हमारी चाय। लेकिन यहाँ पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था और हमारी चाय की कहानी इस बार अधूरी रह गई थी। तो गाइस, कितने ही लोगों से हमने माचिस मांगी लेकिन माचिस भी नहीं मिल रही है और अब वापस जा रहे हैं नीचे की तरफ। ट्रैकिंग का तो काफ़ी मज़ा लिया लेकिन चाय का मज़ा नहीं ले पाए। वो नेक्स्ट टाइम कभी लेंगे। इन सब ने कहा है नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, चाय की कहानी इस बार अधूरी रह गई है, लेकिन अगली बार माचिस की वजह से तो चाय की कहानी अधूरी नहीं रहने वाली है। एक बार और ट्रैकिंग की जाएगी इस चाय को पीने के लिए। और आपने वो बात तो सुनी ही होगी कि मंजिल से ज़्यादा सफ़र का मज़ा आता है।
तो चाय तो हम नेक्स्ट टाइम भी पी लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पल हम दोस्तों ने उस ट्रैकिंग के दौरान बिताए थे वो हमने हमारी यादगार लम्हे की लिस्ट में ऐड जरूर कर लिए। तो गाइस ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई है, वापस आ गए हम नीचे। मंदिर में दर्शन कर लिए थे, ट्रैकिंग भी कर ली थी, और चाय का जो सीन था वो नहीं हो पाया क्योंकि एक माचिस की कमी थी। दूध था, चीनी थी, चाय पत्ती थी, कप थे, भगोना था, छलनी थी, सब था। चाय के लिए एक माचिस की कमी। और बाकी ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो इनसे पूछो। मैनेजर साहब कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही आप अच्छा। तो वैसे आते रहते हो हाँ, ट्रैकिंग के, और ये सब बोल रहे हैं अगली बार आएंगे, पर मुझे पता है कोई नहीं आने वाला। और ललसा का तो कंफर्म कर दिया, ललसा ने पहले से ही। अगर सब लोग आएंगे तो जरूर आएंगे और बहुत मजा आया। बहुत मजा आया इन लोगों के साथ आके। अगली बार शायद मैं फोन नहीं उठाऊं तुम लोगों का, देख लेना आपस में आओ। राहुल मैं तो देवेश जी ने जानू आया तो मैं आ जाऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।